भाइयों बहनों प्रणाम। पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करने हैं उपनिषद परिचय तथा उसकी संख्या। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमारे सिलेबस में कितने उपनिषद आएंगे और अगर नेट में क्वेश्चन आ गया कि कितने उपनिषद हैं तो उसका आंसर कैसे करें। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है, पहले तो हम इस पे आते हैं। सामान्यतः उपनिषद जो हैं वो 200 से ऊपर हैं, किंतु मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। उनके अनुसार 108 है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों का भाष्य किया था जो योग विज्ञान पर आधारित है। यही हमारे UGC नेट के सिलेबस में और MA योगा के सिलेबस में है कि 10 उपनिषद कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके अलावा 8 योग उपनिषद भी UGC नेट के सिलेबस में है। एक बात आप नोट कर लीजिए, योग उपनिषद की कुल संख्या 20 है, 20। ये क्वेश्चन आता है नेट में इस तरह का कि योग उपनिषद की संख्या कितनी है, तो वो 20 है। उनमें से 8 उपनिषद UGC नेट के कोर्स में है, जो कि हम आज आपको बताने वाले हैं कौन कौन से हैं। उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। तो ये पता होना बहुत आवश्यक है कि उपनिषद हैं कितने कितने। टोटल 18 उपनिषद हमको तैयार करने हैं। 10 उपनिषद जो शंकराचार्य जी ने जिनका भाष्य किया और 8 योग उपनिषद, ये टोटल हमें 18 करने हैं। कैसे करने हैं ये हम आप देखते हैं। देखिए, 10 उपनिषद कौन कौन से हैं ये हम आपको एक बार बता देते हैं। ये 10 उपनिषद हैं, चार्ट है हमारा। इसमें उपनिषद है 10। ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नो, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और वृहदारण्य। इसके जो वेद हैं वो ये हैं: शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्णवेद। अभी देखिए, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्णवेद, फिर 3 बार अथर्ववेद, 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 फिर ऋग्वेद, फिर इसका उल्टा कर दीजिए कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद। मीन्स ये शुक्ल पे शुरू है और शुक्ल पे खत्म है। कौन कौन से तत्व की प्राप्ति होती है ये सब हमने इसमें बता रखा है। ईश्वर तत्व की प्राप्ति ईशावास्य उपनिषद से, केनो से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कठोपनिषद से है, परशुनोपनिषद से प्राण विज्ञान की प्राप्ति है, मुंडक से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है, ओमकार उपासना, मांडुक्य और ऐत्रेय उपनिषद से ब्रह्म विद्या। ये सब हम आपको अभी बताने वाले हैं अच्छे से, चार्ट के द्वारा, टेक्निक के द्वारा, स्मार्ट क्लास के द्वारा अभी हम आपको बताएंगे। इसमें मंत्रों की संख्या आप देख लीजिए। पहले उपनिषद में 18, फिर 34, फिर 119, 67, 64, 12, 33 और ये 31 अनुवाक हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। छांदोग्य में 621 मंत्र हैं और वृहदारण्य में 401। वृहदारण्य सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। और अगर मंत्रों की संख्या के आधार पर देखें तो छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद इन 10 उपनिषदों में है। चलिए, खैर, ये चार्ट आप इसको उतार लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब हम पहले 10 उपनिषद की बात कर लेते हैं कि 10 उपनिषद में आपको तैयारी कैसे करनी है, इसको याद कैसे करना है। देखिए, इस तरह से आप अगर हाथ पे देखें, ईश, केन, कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और वृहदारण्य। वृहदारण्य का क्या, ये 10वां उपनिषद है। इस तरह से आप फिंगर टिप्स पर इनको बिठा सकते हैं। अब इनके जो वेद हैं उसको आप कैसे याद करेंगे, पहले आप इसको अपने फिंगर टिप्स पे ऐसे बिठा लीजिए: ईश, केन, कट, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और वृहदारण्य। इसके बाद अब इनके वेद अगर हमें याद करने हो तो वेद इस तरह से याद कर लेंगे। पहले 3 जो थे, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्णवेद, और फिर 3 बार अथर्ववेद, फिर ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए, ये शुक्ल, साम और कृष्ण था, इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे 3 जो ये लास्ट के रह गए, कृष्ण, साम और शुक्ल। बात समझ में आई? शुक्ल, साम, कृष्ण, अथर्व, ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण वेद, सामवेद और शुक्ल, इसका उल्टा है शुक्ल, साम, इसको उल्टा कर दिया, कृष्ण, साम, शुक्ल, कृष्ण, साम, शुक्ल। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारा उपनिषद ये। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो है 8 योग उपनिषद कौन कौन से हैं हमारे। 20 में से 8 आपके यहाँ पास लिए गए हैं। टोटल 18 आपको करने हैं, 10 हमने पहले बता दिए, अब ये 8 हैं। देखिए, इसको हमने चार्ट क्यों बनाया, इसका एक कारण है, क्योंकि पिछली बार हमारे UGC नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आए थे कि षडंग योग कौन से उपनिषद में वर्णित है। उसमें ऑप्शंस आए थे, योग चूड़ामणि इसका आंसर था,
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने हैं, उसमें आपको दिक्कत ना आए, इसलिए हमने आपके सामने चार्ट पेश किया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप इसको समय समय पर याद करते रहें। ये 4-5 बार अगर आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, हमारा जो याद कराने का तरीका है स्टूडेंट्स को, वो इस तरह से हम तैयार कराते हैं कि पहले तो हमने ये उपनिषद अपनी उंगलियों पर बिठा ली, जैसे अभी हमने आपको टेक्निक बताई थी, श्वेताश्वर, योग कुंडल्यक, योग चूड़ामणि, त्रिशिक ब्राह्मण, योग तत्व, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु और योग राज, इस तरह से हैं। अब इनके वेद अगर हमें आपको याद करने हैं तो किस तरह से करेंगे? देखिए, 2 2 2 है ना, तो कृष्ण यजुर्वेद, फिर 2 में है साम और शुक्ल, फिर इसके बाद 2 के बाद 2 कृष्ण यजुर्वेद, पहले 2 में कृष्ण यजुर्वेद और फिर बीच में 2 छोड़ के फिर कृष्ण यजुर्वेद है और फिर ऋग्वेद। इसके वेद का अभी पूर्ण तरफ से असमंजस है, तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना योग, ये श्वेताश्वर का है और इस तरह से तो आप इसको याद करेंगे ही। आसन, प्राणायाम, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, हठ योग, ये योग कुंडली में। देखिए, कुंडली शक्ति कौन सा उपनिषद आधारित है, तो वो भी यही है, इसमें कुंडल आया हुआ है, तो अब इसको देख सकते हैं। योग चूड़ामणि, अब योग चूड़ामणि में शंग योग है और ओमकार प्रणाम। योग चूड़ामणि को आप किस तरह से देखेंगे? आप एक इमेजिन कीजिए, 2 हाथ में 3-3 चूड़ियाँ हैं। चूड़ामणि यानी कि चूड़ा है, 3-3 चूड़े दोनों हाथों में है, तो 6, और ये 6 है षडंग योग। 6 चूड़ियों का आप योग के, एक चूड़ी को आप योग की मानकर चलिए, तो 3-3 चूड़े हाथों में हैं। 3-3 चूड़े जब हाथों में है तो वो षडंग योग, 6 टोटल हो गए तो षडंग योग। इस तरह से याद करने की ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये थे 18 योग, उनको याद करने का तरीका जिस तरह से हम आपको बता सकते थे वो हमने बताने का प्रयास किया। अब इसी की तैयारी आपको करनी है। ये उपनिषद हमारे YouTube चैनल पे बहुत सुंदर तरीके से स्मार्ट क्लास के माध्यम से आपको बताए गए हैं, आप इनको कर सकते हैं। आई बटन भी आप इसमें दबा करके कुछ वीडियोस हमारी से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे चैनल को लाइक करना चाहें तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन एकदम से प्राप्त होगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है। धन्यवाद।